ये अव्यक्त होने के कारण निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं देता, इसलिए ये कठिन बहुत है। अरे कठिन है तो क्या कठिनता है इसमें? ऐसी क्या कठिनता है कि उसको आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते इतनी? तो कहते हैं बहुत ज्यादा कठिनताएं हैं, और खास करके कलयुग में तो सब बहुत मुश्किल है। तो क्या कठिनता है कि पहली बात तो ये कि जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं वही बड़ी मुश्किल है। कहना ही कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। उस बातों को बताना ही कठिन है, कहत कठिन। अरे तुम ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हो तो अपने गुरु से कहते हो, ये भाई बताइए हमको, हम ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, तो आप बताइए निराकार ब्रह्म कैसा होता है। तो आप कहेंगे कैसा होता है? तो कैसा भी नहीं होता, उसका तो कोई फॉर्म होता ही नहीं, कोई स्वरूप होता ही नहीं उसका, मैं क्या बताऊं कैसा होता है? तो अच्छा फिर उनका नाम बताओ, क्या है भगवान का नाम? अरे उनका कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई नाम भी नहीं है। अच्छा तो फिर उनका कोई गुण बताओ, उस गुण को याद करके हम उनकी सेवा पूजा करेंगे। अरे नहीं, वो निर्गुण है, क्या गुण बताए उसका हम तुम्हें? अरे तो कोई तो विशेषता बताओ, वो निर्विशेष है, इसलिए उनकी कोई विशेषता भी नहीं बताई जा सकती, तो हम कैसे मन लगाएं भगवान? तो कहा तो कठिन है, और फिर अगर कोई बताए तो समझत कठिन। ये दृष्टि सृष्टिवाद, विवर्तवाद, ये सब अवच्छेदवाद, ये कौन है? नाम याद करना मुश्किल है इन चीजों का, तो कोई इसको समझेगा क्या? और फिर साधन कठिन है, उसकी साधना तो और भी मुश्किल है, असंभव जैसी है, इतनी मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? ज्ञान मार्ग के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र है, और ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा का प्रारंभ होता है। कहां से शुरू होता है? तो अगले सूत्र में बताया साधन चतुष्टय संपन्नत्वात्। ये किसी को साधन चतुष्टय संपन्न, यानी 4 तरह के साधन जुट जाएं किसी के पास, तब वो सोचे भक्ति मार्ग पर पैर रखने की बात, सोचेगा। चलना तो अभी भी नहीं। जैसे अगर आप आईएएस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन वाली बात तो बहुत बाद में आएगी। अभी जब आप एप्लीकेशन ही भरेंगे, उसी समय अगर आपकी कुछ विशेष योग्यताएं हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, तब आप वो एप्लीकेशन भी भर सकते हैं, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं स्वीकार होगी। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग पे आगे चल के आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, अभी आप उस पर पैर रखने के काबिल ही नहीं है। 4 चीजें होंगी तब आप काबिल होंगे। क्या 4 चीजें हैं? तो उसमें नंबर 1 बताया नित्य वस्तु विवेका परिगण्यते। तुमको सबसे पहले तो ये ज्ञान तो हो जाए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। अभी यही ज्ञान नहीं है कि नित्य क्या है कि अनित्य क्या है, तभी तो हमारा जहां भी अटैचमेंट है सब अनित्य है। अनित्य चीजों में हमारा अटैचमेंट बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञान ही नहीं है, नित्य और अनित्य का ज्ञान नहीं। इसे अनित्य चीजों में प्यार हो रहा है, हमारा सांसारिक वस्तुओं में प्यार हो रहा है, सांसारिक वैभव अच्छे लगते हैं, सांसारिक रिश्ते अच्छे लगते हैं, सांसारिक एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं। अभी हमारी ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि अभी नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं हुआ। नंबर 2, यहां मुक्त फल भोग परित्याग तदनंतरम। यहां मूत्र यानी इस लोक से लेके और स्वर्गादिक लोकों तक के सुखों से वैराग्य हो जाए, इनकी इच्छा ही ना बने। जब आपको ये पता चल गया कि यहां से लेके ब्रह्मा के लोक पर्यंत तक ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक कहीं भी सुख का लवलेश भी है ही नहीं,
तो आपको वहां के सुख पाने की इच्छा होगी ही क्यों? अभी तो पता ही नहीं है, आशा लगाए बैठे हैं मिलेगा। अरे बहुत से लोग जब अमेरिका में आते हैं, उनके मित्र लोग कहते हैं अरे भाई यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग है, बेचारे चले आते हैं वहां का अपना जो सुख है छोड़ छाड़ के, तो यहाँ आके बर्तन मांज रहे हैं किसी होटल में या कहीं पर, तो कहते हैं लोग हम तो अपना नरक छोड़ के भी आ गए, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तो जो लोग स्वर्ग में से ललचा जाते हैं वहां के सुख के लिए, ऐसे लोग हैं। लेकिन जिनको ये ज्ञान हो गया कि स्वर्ग तक भी हमारा सुख है ही नहीं, तो वो ये अमूत्र, अमूत्र माने परलोक, इन माने ये लोग, तो दोनों लोगों के सुख की उनकी कोई कामना नहीं रह जाएगी। नंबर 3, शम दमादि षट् संपत्ति, मन की 6 तरह की संपत्ति होती है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 गुण हैं, 6 संपत्तियां हैं मन की। तो ये शम दम, ये जो 6 संपत्ति है ये मिल जाए। शम दम, दमन माने इंद्रियों को कंट्रोल करना, और शमन माने मन पर कंट्रोल हो जाना। मन पर तो बड़े बड़े योगी कंट्रोल नहीं कर पाते। आप अर्जुन को ही लीजिए, जो कि इतना बड़ा योगी, युवावस्था में जिसके पास में एक स्वर्ग की अप्सरा को भेज दिया गया और उसने मां कह के उनको वापिस कर दिया, मन उसका ढुलका नहीं। बचपन में ही वो जब निशाना लगा रहा है चिड़िया की आंख पे, तो उसका मन इतना कंट्रोल में है कि गुरुजी से पूछा क्या देख रहे हो? मैं केवल आंख का गोलक देख रहा हूं, वो जो पुतली है जहां निशाना लगाना है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। बचपन में इसका मन पर इतना भारी कंट्रोल था। वही श्री कृष्ण से कह रहा है, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। आप कहते हैं मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, ये मन तो इतना चंचल और प्रमाथि मनवाना है कि क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, 1 सेकंड में पाताल में चला जाए, अगले क्षण आकाश में चला जाए। वायु सुदुष्करम, जैसे वायु को कंट्रोल करना, बांध लेना मुश्किल बात है, ऐसे ही मन को कंट्रोल करना भी बहुत कठिन बात है। तो मन पे कंट्रोल हम संसारी जीव कर लें, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, ये 2 ही शर्तें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती आजकल के युग में कि हमारा मन पे पूरा कंट्रोल हो जाए। फिर तितिक्षा और उपरति और श्रद्धा और समाधान तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये 3री शर्त है। और 4थी शर्त है मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम, हमारे अंदर इतना तेज मोक्ष पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाए कि हमारा गुरु खड़ा है जिस पर हमें विश्वास है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा, वो कह दे कि ये कूद जा आग में, भयंकर आग जल रही है, कूद जाओ, 1 क्षण नहीं लगाएगा। अरे अगर इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो कूद जाता, समुद्र में कूद जाओ, कूद जाएगा, 1 क्षण नहीं लगाएगा, उसे सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं सताएगा। इतना तीव्र मुमुक्षुत्व जागृत हो जाए तब जाके ज्ञान मार्ग पर पैर रखने के अधिकारी बनते हैं। चलना वलना तो बहुत दूर की बात है। शंकराचार्य जी के पास एक बार एक काशी के बहुत बड़े पंडित आए और उनसे बोले कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो शंकराचार्य जी ने उनके देखा, मुस्कुराए और बोले कि तू अधिकारी नहीं है, ज्ञान मार्ग पर चलने का अभी तो अधिकारी नहीं बन गया, पहले अधिकारी बन गया। उनको बड़ा गुस्सा है कि काशी में मेरा इतना नाम है कि मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित हूं और इन्होंने ऐसे बिना कुछ बात किए, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, मेरी विद्वत्ता के विषय में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की और झट कह दिया कि तू अधिकारी नहीं है। तो उनको गुस्सा आ गया, बोले आप ये कैसे कहते हैं कि मैं अधिकारी नहीं हूं, आप उसे शास्त्रार्थ करके देख लीजिए। तो शंकराचार्य जी मन ही मन हंसे कि अभी तो ये शास्त्रार्थ करने आया था
और मेरा शिष्य बनने आया था और ये मुझसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो ज्ञानी होता है ना, उसके अंदर बहुत विनम्रता होती है, झुक जाता है। जितना ज्ञान आता जाता है वो उतना ही दीन बनता जाता है। और तुम्हारे तो अंदर तो इतना अहंकार है कि तुम अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, और अभी तुम शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए। अब जिसको तुम गुरु बनाने जा रहे हो उससे तुम शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए। यही तुम्हारा ज्ञान है? तुम ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं। तो उन्होंने बाद में रियलाइज किया, ये तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, ये मेरा सब कुछ बहुत बड़ा अहंकार था जो मैंने गुरु के सामने व्यक्त किया। तो अगले दिन फिर आए और क्षमा मांगी और कहा कि हाँ, मैंने गलती की है, आप बताइए कि अब मैं क्या करूं। मैं ज्ञान मार्ग का अधिकारी, अभी शिष्य को तो मैं नहीं बन सकता, आपका मुझे पता चल गया, लेकिन ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम चले जाओ ब्रज में, गोवर्धन में, और वहां पर गोवर्धन पर्वत पे रोज परिक्रमा करो सारे दिन, राधे श्याम इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करो, और एक टाइम खाओ, 4 घंटे सो, बाकी टाइम में राधे श्याम का जाप करते रहो। उससे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, अहंकार चला जाएगा। ठीक है, 1 साल तक ये साधना करो। वो गए, 1 साल साधना की, और जिस दिन लौट रहे थे तो शंकराचार्य जी तो महापुरुष है, वो तो पता ही था सब। तो उन्होंने उस आश्रम के नौकरानी को बुलाया और कहा देखो, एक बड़े अच्छे उजले कपड़े पहन के एक अभी पंडित जी आते होंगे इधर, और जब वो आए ना तो अपने जो झाड़ू लगा रही हो तो उसका कूड़ा जरा उनकी ओर उड़ा देना। मुझे लगी फिर तो मुझे बड़े नाराज होंगे, बोले कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम तो कोई इनाम देंगे 5 रुपए। उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं गुरु जी के आगे हैं। तो जब वो आए पंडित जी राधे श्याम करते हुए, खूब झट सफेद कपड़े पहने हुए, तो उसने अपनी झाड़ू से और थोड़ी धूल कूड़ा उनकी ओर उड़ा दिया। जब उनकी ओर कूड़ा उड़ाया तो उन्हें तो बड़ा गुस्सा आ गया कि बदतमीज, मैं अभी 1 साल के बाद नहा धो के और गुरु जी से मिलने जा रहा था, तूने गंदा कचरा मेरी ओर बहा के रख दिया। और तेज गुस्सा हुए, आंख निकाल के बिगड़े, उसके बाद से बिल्कुल मार देंगे उसको। तो जब वो गए उसके बाद में गुरु जी के पास, बोले गुरु जी मैं साधना तो कराया 1 साल की, अब आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। बोले अभी तुम शिष्य बनने के अधिकारी नहीं हुए, अभी तुम फाड़ खाने को दौड़ते हो। इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर। तो उन्होंने रियलाइज किया कि हमने गलती की, क्यों चले गए वापिस। मतलब तुम फिर जाओ 1 साल वही साधना करो। फिर 1 साल के लिए भेज दिया गया। 1 साल बाद जब दोबारा फिर आए तो फिर उसी जमादारनी को बुलाया शंकराचार्य ने, और कहा वो पंडित याद है ना लास्ट ईयर आए थे, हाँ जिस पे तुमने कूड़ा उड़ाया था, बड़े बिगड़े थे, हाँ वो फिर आ रहे हैं। तो क्या आज्ञा है? तो इस बार वो झाड़ू छुआ देना हमसे, जिससे कूड़ा उड़ाया था वो झाड़ू को ही छुआ देना हमसे। बोले अरे फिर तो बिना मारे नहीं छोड़ेंगे मुझे। अब क्या करें बेचारे, जब पंडित जी आए तो झाड़ू छुआ दी, उनसे जरा सी छुआ दी। अब तो बहुत उनको गुस्सा आया, आंख निकाल के वो डांटने जा रहे थे कि तब याद आ गया कि अरे देवी जी की वजह से हमको एक साथ फिर जाना पड़ गया था। तो अपने गुस्से को उन्होंने कंट्रोल कर लिया और गए शंकराचार्य जी के पास। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, अब तुम्हारी फाड़ खाने की आदत तो चली गई, अभी गुर्राते हो, गुर्राने की आदत बाकी है तुम्हारे, अभी इसे भी खत्म करो, पूरी दीनता लाओ, जाओ फिर 1 साल के लिए। फिर 1 साल के लिए भेज दिए गए। जब अबके आए तो शंकराचार्य जी ने कहा वो आ रहे हैं, इस बार जो कूड़े की डलिया है ना तुम्हारी, वो ही उनके ऊपर डाल देना। और उसने सोच लिया इस बार तो मार जरूर पड़ेगी हमको, भी कह रहे हैं कूड़े की डलिया ही डाल देना। जब वो आए और वो कूड़े की डलिया उन्होंने उनके ऊपर डाली तो पंडित जी उसके पैरों में गिर गए। कहते मेरी पहली गुरु तो तू ही है, ये इस रास्ते पे लाने वाली तू है मेरी पहली गुरु। तो उसके पैर छुए उन्होंने, हाथ जोड़े उन्होंने
और फिर गए शंकराचार्य जी के पास। तो शंकराचार्य जी ने उनको हृदय से लगा लिया, बोले हाँ अब तुम अधिकारी बने हो, अब तुम ज्ञान मार्ग पर चलने के अधिकारी बन गए हो। यानी ज्ञान मार्ग पर चलना ही बड़ी कठिन बात है, अधिकारी बनना उसका बहुत कठिन है, तो फिर बाकी बातों की तो बात ही क्या है। नहीं, अधिकारित्व में इतनी प्रॉब्लम है। तो अर्जुन ने कहा कि मान लो पंडित जी की तरह जो गए थे वहां शंकराचार्य जी के यहाँ, अगर उनके समान कोई व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए और अधिकारी बन जाए और चल पड़े भगवान की ओर, तो अब तो कोई अंतर नहीं है ना ज्ञानी और भक्त में, क्योंकि आपने कहा है कि वो आएंगे तो आपके पास। बोले नहीं, तब भी बड़ा भारी अंतर है। अब क्या अंतर आ गया? जब वो चल पड़ा भगवान की ओर, तो अब क्या अंतर आ गया? तो भगवान ने कहा ये मेरा विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधो नावृत युष्मदंघ्रया। ये जो ज्ञानी है, इनको अपने ज्ञान और अपने वैराग्य के बल पर चलना पड़ता है, कोई और बल नहीं होता इनके पास, इन्हें संभालने वाला कोई और नहीं होता। ये अपने बल पर चलते हैं, अपने ज्ञान और अपने वैराग्य के बल पर। इसलिए पतन्त्यधो नावृत युष्मदंघ्रया, वो भगवान के चरणों से प्रोटेक्टेड, रक्षित नहीं है, इसलिए कभी भी उनका पतन हो जाता है। बार बार पतन होता है, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, बार बार पतन होता है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभु। ये जो भक्त हैं आपके, उनके साथ ऐसा नहीं होता। तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयि बद्ध सौहृदा, वे आपके द्वारा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में लिखा है कि न मे भक्त प्रणश्यति। कहीं नहीं लिखा किसी पुस्तक में कि न मैं योगी प्रणश्यति, न मैं ज्ञानी प्रणश्यति, न मैं कर्मी प्रणश्यति। खाली भक्त के लिए लिखा है भगवान ने कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी उसका पतन नहीं होता, भक्त का पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा तीन कै सदा करऊं रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। जैसे बच्चों को माँ बड़े संभाल के रखती है, जरा सा बच्चा रोया, माँ भाग के सारा काम छोड़ के चली जाती है अपने बच्चे की देखरेख करने के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वैसे ही भगवान भी अपने शरणागत जीवों का प्रतिक्षण ख्याल रखते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, इसलिए उनके पतन की संभावना नहीं रहती। जैसे बंदर होता है ना, वो अपने बच्चे को खुद नहीं संभालता, बंदर का बच्चा पकड़ के चलता है बंदर को। और जो बिल्ली है, वो बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ के नहीं चलता, बिल्ली खुद अपने मुंह में दबा के उसको संभाल के वो खुद लेकर चलती है। इसलिए बिल्ली के बच्चे की गिरने की संभावना बहुत कम होती है और बंदर के बच्चे की गिरने की संभावना बहुत होती है, वो गिरते रहते हैं बंदर के बच्चे। इसी प्रकार से भगवान स्वयं रखवाली करते हैं अपने शरणागत जीवों की, इसलिए उनके पतन की संभावना नहीं के बराबर होती है। और जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान वैराग्य के बल पर चलता है, तो उसको कभी अगर अपने ज्ञान का या वैराग्य का अहंकार हो गया तो झट उसका पतन हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी का पतन बार बार होता रहता है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय कठोपनिषद। ये ज्ञान का मार्ग बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्लेशो अधिक तरस्ते शाम व्यक्तासक्त चेतता। बहुत कठिनाइयां हैं इस ज्ञान के मार्ग में, पतन की बहुत बड़ी संभावनाएं। तो इसलिए भक्ति को इंपॉर्टेंस दी। तो अर्जुन ने कहा मान लो कोई ऐसा है कि वो लुढ़कता फुढ़कता भी बहुत कठिनाइयों को सहता हुआ भी, बार बार पतन में गिरता हुआ भी पहुंच गया। बहुत कठिनाई आई रास्ते में, मान लिया, लेकिन वो किसी प्रकार से आपके चरणों तक पहुंच गया। अब तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, अब तो आपके चरणों में पहुंच गया। तो भगवान का नाम, अब तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ये सारे डिफरेंस जो भी बताए ये तो छोटे छोटे डिफरेंस थे। भगवान के पास पहुंच जाने के बाद जो डिफरेंस आया वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है ये आपको कल बताया जाएगा कि वो कौन सा बड़ा भारी डिफरेंस आ गया। ये जो कल का विषय है वो इतना रसमय विषय होगा। अभी तो टाइम खत्म हो गया है, नहीं तो हम आज ही आपको उस रस में डुबो देते हैं। लेकिन वो रस इतना रसमय विषय है कल का कि मुझे पता है, विश्वास है, मेरा चैलेंज है कि आज तक आपने ऐसे रस का कभी पान किया ही नहीं होगा। और ये प्रवचन ठीक 7 बजे शुरू होता है। आपको पूरा पूरा उस रस का पान करना है तो कल 7 बजे आए। और भी जो भगवत प्रेमी लोग हैं उन्हें भी बताएं तो वे भी उस रस का पान करेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय